सर, कोरोना काल में काफ़ी परेशानी अधिवक्ताओं को हुई, काफ़ी आर्थिक तंगी भी वकीलों ने देखी। बार काउंसिल के पास फंड नहीं है, बार काउंसिल लगातार फंड के लिए गुहार लगा। क्या लगता है आपको कि कौन अधिवक्ताओं की सुनेगा? मैं पूर्व में भी कई बार इस बात का जिक्र किया और कई बार ये सवाल उठाया। मैं अपनी सक्षमता के हिसाब से इस बात को जहां भी लगा हमको कि उठाना चाहिए, मैंने इस बात को उठाया कि अधिवक्ताओं का इस पूरे कोरोना काल में मार्च 2020 से लेकर वर्तमान अभी तक जो है स्थिति, अगर किसी की समाज में खराब हुई है तो उसमें से अग्रणी में हम अधिवक्ता समाज को ले सकते हैं, क्योंकि अधिवक्ता समाज ही एक ऐसा समाज रहा पूरे कोरोना में जिनका कि कोर्ट बंद होने के बाद में दूसरा कोई आय का साधन नहीं है। क्योंकि हमारा एडवोकेट एक्ट में बोलता है कि जो भी इस प्रोफेशन में रहेगा वो कोई भी दूसरे कार्य को निष्पादित नहीं कर सकता है। तो अब क्या है कि पहले तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में पूर्ण रूप से कोर्ट बंद रहा, लेकिन फेज वाइज जब चलना चालू हुआ उसमें भी हमारे न्यायालय जो हैं वो फेज वाइज में भी अनलॉकडाउन के तरह नहीं खुले। और आज भी आप देखिएगा तो हमारा न्यायालय बंद है। फिजिकल कोर्ट एकदम नहीं हो रहा है, बीच में फिजिकल कोर्ट एसओपी के माध्यम से कुछ दिन खुला, लेकिन सेकेंड फेज जिस भयानक रूप से आया है पूरे भारत में, तो उससे अच्छे अच्छे लोग को हिला दिया। और डर से जो है अधिवक्ता भी इसमें सहमित रहे। बहुत अधिवक्ता को हमने माने खोया है। हमने इस कोरोना काल में अपने राज्य में सैकड़ों के तादाद में और अपने बार एसोसिएशन में हाफ सेंचुरी हम बोल सकते हैं कि हमने अधिवक्ताओं को खोया है। और अच्छे अच्छे अधिवक्ताओं को खोने का डर जो हम अधिवक्ताओं के बीच में देख सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि हम 90% अधिवक्ता फाइनेंशियली कमजोर होने का कारण कि उनके पास में कोई मुकदमा 1.5 साल से नहीं है। 80% अधिवक्ता ऐसे होते हैं जो न्यायालय में मिसलेनियस काम करते हैं और वो रोज आते हैं, रोज काम निष्पादित करते हैं और निष्पादित करने के बाद में जो उनका आय होता है उस आय से वो अपना घर का गाड़ी चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, चाहे घर में राशन लाने का काम होता है, कुछ बचत करते हैं जो कि आगे वो अपने परिवार में ये काम हो सके। तो ये कोरोना काल में 80% हमारे अधिवक्ता नित्य रोज कमाने और खाने वाले थे, उनकी स्थिति भयानक रूप से खराब हुई है। हमने कई बार पत्र लिखा सरकार को, हमने कई बार काउंसिल से भी इसमें चर्चा की, बार काउंसिल में भी, लेकिन बार काउंसिल में भी देखिए क्या है कि आज के परिवेश में मदद करना कम, टांग खींचने की नौबत ज्यादा आती है। वो क्या है कि हमारे जितने अधिवक्ता वेलफेयर स्टाम्प हम लोग लगाते हैं, एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प, वो पैसा जमा होता है हम अधिवक्ताओं के बेनिफिट के लिए, जिससे कि हम लोग पेंशन देते हैं, जिससे कि हम लोग स्टेपन देते हैं, जिससे हम लोग मेडिक्लेम देते हैं, जिससे कि हम लोग डेथ क्लेम देते हैं, जिससे कि हम लोग जो अपने आप को रिजाइन कर देते हैं हमारे एडवोकेसी से, उसको हम लोग जाता उम्र जब तक है वो पेंशन देने का काम करते हैं। तो अब क्या है कि ये पैसा बार काउंसिल के नाम सब अधिवक्ता यही समझते हैं कि बार काउंसिल के पास जा रहा है, लेकिन ये पैसा के मालिक सरकार होते हैं। जैसे जो भी महाधिवक्ता होंगे वही ट्रस्टी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, और महाधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी के चेयरमैन इसलिए होते हैं क्योंकि वो महाधिवक्ता जो है सरकार के वकील होते हैं। तो अब क्या है कि जो पैसा हमारा डिस्पर्स होने की बात हुई, अधिवक्ताओं को मिलने की बात हुई, वो पैसा अधिवक्ताओं से एप्लीकेशन मंगाया गया, उसमें कई क्लॉजेज रखे गए जो कि नहीं होना चाहिए था इस कोरोना काल में। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहला क्लॉज था कि ट्रस्टी कमेटी का अधिवक्ता मेंबर नहीं होगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब ये क्या है कि अधिवक्ता में ये अवेयरनेस, आप उसको जब तक अवेयर नहीं कीजिएगा, किसी भी आदमी को कानून के विषय में जानकारी नहीं बतलाइएगा तो उसको अवेयरनेस नहीं आता है। जो डालसा काम कर रहा है, झालसा काम कर रहा है, नालसा काम कर रहा है, अवेयरनेस का। अब क्या है कि अधिवक्ताओं में अवेयरनेस नहीं होने के कारण उन लोग, बहुत अधिवक्ता है जो कि ट्रस्टी कमेटी के मेंबर नहीं बने, लेकिन वो स्टाम्प जरूर लगाते हैं
वो फंड जनरेट करने में मदद करते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। दूसरा, वहां पे ट्रस्टी कमेटी में जो बार काउंसिल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे 2 सदस्य जाते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी वहां के सदस्य रहते हैं। लेकिन अब क्या बोला जाए, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, ट्रस्टी कमेटी के द्वारा जो पैसा का दिया गया है कोरोना काल में कुछ लोगों को, कुछ अधिवक्ताओं को, वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अधिवक्ता भी संतुष्ट नहीं है। अधिवक्ता आने वाले समय में अपना मताधिकार का प्रयोग करके बतलाने का काम करेंगे। भाई, अब हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, हमारे पास एक ही समय खाली पावर आता है। अगर हम पावर का यूटिलाइजेशन ठीक से करें, हम पावर का यूटिलाइजेशन संयम से सोच के, समझ कर और ये विचार करके करें, तो मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी से अच्छा माने शासन कोई नहीं चला सकता है। आने वाले समय में अधिवक्ताओं को बतलाना है कि इस कोरोना काल में जो उन्होंने कष्ट झेला है उसका वो जवाब कैसे देंगे। तो अब सरकार कोई पैसा, झारखंड सरकार के द्वारा कोई पैसा आज तक नहीं दिया गया। न ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार यह बात उठा है कि बजट जो बनता है, चाहे राज्य का बने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बने, वहां बजट में पैसा प्रोविजन जो है कुछ बजट में अधिवक्ताओं के लिए भी दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। केजरीवाल बंधु ने, हमारे मुख्यमंत्री जो है ये दिल्ली राज्य के, उन्होंने अधिवक्ताओं को देने का काम किया है, जिसकी हम लोगों ने उसी बात को लेकर हम लोगों ने मांग यहाँ पे भी की थी कि हम लोगों को भी मिले, लेकिन आज तक झारखंड राज्य में कहीं भी अधिवक्ताओं को 1 पैसा मिलने का काम नहीं किया है। इस कोरोना काल में अधिवक्ताओं की दुर्दशा, मैं काउंसिल सदस्य होने के नाते ज्यादा अपने आप में ये समझ के और बूझ के और अपने में महसूस करके ये बतला रहा हूं कि 90% अधिवक्ताओं की आय इस बार जो है मार्च 2020 के बाद में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दूसरी जो है, ये वर्चुअल कोर्ट चल रहा है। वर्चुअल कोर्ट में भी क्या है कि जो वैसे मुकदमे जो एकदम अर्जेंट है और जो कि वर्चुअल हो सकता है, माने जैसे बेल का मैटर हो, तो बेल कितने लोगों के पास में रहता है, तो जो बेल है वो कमा रहे हैं अपना, लेकिन 90% की स्थिति बहुत खराब है। काउंसिल में फंड नहीं है, साफ कहना है कि फंड की कमी है। ऐसे में क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है? ऐसा है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है 2000 में, और अभी राज्य बने हमारा जो है 20 साल हुआ है, हम जवान हो गए हैं, लेकिन स्थिति झारखंड राज्य की अभी तक जवानी देखना शुरू नहीं किया है। 20 साल के उम्र में बच्चा जब जवान होता है तो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, अपने पाँव में खड़ा होने का काम करता है, वो यहाँ नहीं है। अब जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, उसके पहले जो हमारा काउंसिल है वो सम्मिलित था बिहार के साथ में, तो जो पैसा हम लोग तब दिया करते थे, तो हमारा जो भी पैसा वेलफेयर का आता था स्टाम्प बेचने के बाद, वो बिहार में जमा होता था। अब जमा होने के बाद में ऐसी जानकारी है कि बीच में कुछ पैसा हम लोगों को मिला था झारखंड को, लेकिन अभी भी अच्छा खासा पैसा, शायद करोड़ों में, वो बिहार बार काउंसिल के पास में हम लोगों का जमा है, जिसके लिए हम लोगों के पूर्व जो कमेटी थी, जो अभी हम लोग जो जीत के 25 लोग आए हुए हैं, इसके पहले जो जीते हुए थे उन लोगों ने कुछ प्रयास किया था, और अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो पैसा भी आ जाता तो इस कोरोना काल में अधिवक्ताओं को कुछ मदद मिलती। एग्जैक्ट